में एगो बुढ़िया काकी रहली। बुढ़िया काकी के परिवार में कोई ना रहे, धन संपत्ति बहुत ज़्यादा रहे, लेकिन बुढ़िया काकी के एगो बेटा के जन्म भई रहे बुढ़िया काकी के, लेकिन बेटा बच ना पौले। छोटे में बचपने में उनका बेटा के मृत्यु हो गई। अब बुढ़िया काकी आ काका दोनों जने बाँचे रहे लोग, अपन दिन बितावत रहे लोग। लेकिन कुछ दिन के बाद नए समय में उनकर पति भी स्वर्ग सिधार गईले। अब बुढ़िया काकी अकेले बाँच गईली। अकेले बाँच गईली, बड़ा दुख में बड़ा दर्द में अपन दिन बितावस। बड़ा दुख रहे, सब धन संपत्ति रहे, लेकिन कितनो धन रही संपत्ति रही, जब घर में परिवार ना रही, संतान ना रही, तो सब धन संपत्ति माटी के समान बा, बेकार बा, ओकर कोनो मोला कीमत नहीं खे। बुढ़िया काकी दुख में अपन दिन बितावस, दिन रात चिंता में रहस, टेंशन में रहस कि ठीक बा, अभी तक तो हाथ गोड़ चलता, तो समय कटता। बाद में जब बुढ़ापा आ जाई तब बुढ़ापा के सहारा के बनी, हमर लाठी के बनी, यह चिंता उनका के मन ही मन सतावे। धीरे धीरे समय बीतल, सोचली कि कोनो ना कोनो अब उपाय करी। अब वो का कैली कि उनका जेठ भसुर के एगो बेटा रहे, वही बेटा के उ सोचली कि हम गोद ले ली, अपन जौन संपत्ति बा उ सब संपत्ति उनका नाम से कर दी, उहे हमर बुढ़ापा के सहारा बन जाइ हैं। ऐसा हूँ मर जाएम तो हमरा मरला के बाद ही जौन संपत्ति बा उहे लोग के काम लगी, इस संपत्ति के मालिक उहे लोग होई। तो हम जीते जी अपना जिंदगी में इस संपत्ति उनका नाम से कर देता नहीं, आज से उनका के अपन बेटा बना लेता नहीं। अब ये बात वो लड़का से कहली तो वो लड़को बड़ा खुश भइल, काहे कि संपत्ति वाला सवाल रहे। संपत्ति लेवे खातिर हर आदमी खुश हो जाला, कोई इनकार नहीं खे कि केहू के संपत्ति हम ना लेम। अब बड़ा खुश भइले आ बहुत कुछ के वो बुढ़िया काकी के लोभ लालच देखौले। कहले कि हाँ काकी, आज से समझिए कि हम तोहर धर्म के बेटा बानी, तोहरा के कहियो कोनो दुख ना देम, तोहर सेवा सत्कार करेम, तोहरा के बढ़िया से हम रेख देख करेम, तोहरा के बेटा के कमी हम महसूस ना होके देम। बहुत कुछ सुझाव दिले। बुढ़िया काकी भी खुश भइली, खुश होके जाके बड़ा खुशी खुशी से अपन संपत्ति जौन रहे सब संपत्ति उनका नाम से कर देली, सारा संपत्ति उतार देली उनका नाम से। आ खुश हो गईली, कहली कि हे भगवान, रउआ तो हमर पूरा सहारा छीन लेले बानी, लेकिन चली आज जौन कुछ भी भइल बढ़िया भइल। आज से अब यह हमर बेटा बाड़े, यह हमर बुढ़ापा के सहारा बनी है। रउआ नज़र रखेम हमरा ऊपर, दया करेम हमरा ऊपर। अब कह के अपना घरे आइलो। घरे आके बड़ा खुशी खुशी रहे लगलो। बुढ़िया काकी के इनका भसुर के बेटा जौन रहले, उनका पत्नी रहली, एगो बेटा आ एगो बेटी रहे लो। अब बड़ा बुढ़िया काकी के अभी नया नया में शुरू में बहुत ख्याल रखे लोग, बहुत सेवा करे लोग, एकदम उनका के फुला के रखे लोग। धीरे धीरे समय बीते लागल। जब कुछ दिन बीत गईल तब लोग अपन रंग देखावे लागल लोग। अब बुढ़िया काकी के ओर से ये अपन नज़र हटा लेलक लोग। धीरे धीरे इनका के खाना पर मुश्किल, कपड़ा पर मुश्किल, हर बातों बात में जवाब सवाल तर्क शुरू हो गई घर में।
अब बुढ़िया काकी कहतरी कि हे भगवान, सोचनी का आ भइल का। इ तो जौन सोचनी, जौन होशियारी कैनी, वो होशियारी हमर काम न कैलक। जौन दुख लाग रहे उहे दुख लागले रह गईल। लेकिन फिर भी बुढ़िया काकी कोई से बतावस ना, कोई से कहस ना, ऐसे कि कोनो उपाय ना रहे, अपन हाथ काट चुकल रही। सब संपत्ति के मालिक उनका के बना देले रही। इनका पास कोनो ऑप्शन या कोनो उपाय ना रहे कि उसे कह के बता के भी कुछ करे वाला ना रही। तो वैसे ही भगवान के भरोसे अपन समय काटस। जौन खाए के मिले उहे खास, जौन पहिरे के मिले उहे पहिरस। भगवान भरोसे अपन दिन बितावे लगली। उनका वो भतीजा के जौन एगो लड़की रहे, छोटा सा प्यारा सा, उहे लड़की उनका पर थोड़ा ख्याल रखे। चुरा लुका के कुछ खाए पिए के बढ़िया दे देवे, अपना माई बाप से लुका के चुरा के लड़की उनका के माया करे। अब धीरे धीरे ऐसा ही समय बीते लागल। उनका जकरा के बेटा बनौले रहली, उनका बेटा जौन रहे उ सियान हो गईल। जब बेटा सियान हो गईल तो ओकर शादी तय भइल। शादी तय भइला के बाद सबसे पहले तिलक के कार्यक्रम भइल। जौन दिने घर में तिलक आइल, ओह दिने ई बुढ़िया काकी सवेरे से भूखले रह गई रही। अपना खुशी में, अपना उमंग में कोई इनका के खाना पानी ना पूछलक, सूखा रूखा भी कुछ ना खियौलक। इहो बुढ़िया काकी केहू से कुछ ना कहली, संतोष क के बैठल रही कि चलो सब लोग अपना अपना काम में लागल बा। आज के दिन शुभ दिन बा, हमरा पोता के तिलक आवे वाला बा। शाम के समय में जब भोज बनी तो कुछ खाए के जरूर मिल जाई। तो इनका कोनो तकलीफ ना रहे, भूख लाग रहे। पूरा दिन बीत गईल। शाम भइल। शाम के समय में सबसे पहले तिलक के कार्यक्रम भइल। तिलक के कार्यक्रम भइल, ओहू में बुढ़िया काकी के कोई शामिल होके के ना बोलौलक, कोई पूछ पाछ ना कैलक। जब तिलक के कार्यक्रम भी खत्म हो गईल, भोजन बनत रहे, बहुत पकवान बनत रहे, मिठाई बनत रहे, पूड़ी बनत रहे, सब कुछ बनत रहे। अब बुढ़िया काकी के सब खाना के पकवान के खुशबू जब आवे तब मन ही मन बहुत खुश होखस कि आज बहुत बढ़िया बढ़िया खाना मिली, पकवान मिली। काहे कि ढेर दिन हो गईल बा, बहुत दिन हो गईल बा अच्छा भोजन कैले। आज तक कम से कम दिन भर भूखल बानी त का हो, लेकिन आज लागत कि बहुत बढ़िया खाना से भेंट होके वाला बा। अब बड़ा खुशी रहली, मन ही मन बड़ा प्रसन्न रहली खाना के खुशबू से। अब तिलक के कार्यक्रम जब ख़त्म हो गईल तो सोचली कि अब तो तिलक ख़त्म हो गईल, अब खाना जरूर मिली। अभी का कैली कि एगो पत्तल उठा के जहाँ खाना बनत रहे वही जब पहुँच गईली। जाके पत्तल आगे बढ़ावत तरी कि ये बाबू कुछ पूड़ी कुछ मिठाई हे पत्तल में रख दलगिन। जब अभी पत्तल आगे बढ़ौले बड़ी तब तक उनकर पतो वहाँ पहुँच गईली। पहुँच के जाके उनकर पत्तल हाथ से छीन के रख देली और उनकर हाथ पकड़ के लिया के उनका बिस्तर पर लिया के लेटा देली। झाड़ झपेट करे लगली, कहतरी के बुढ़ियो तहरा कुछ समझ में नहीं आवत। अभी कोई मेहमान ना खैलक, कोई अभी पानी तक ना पियलक, आ तू इतना उतावला हो गईल बड़ू, बेचैन हो गईल बड़ू खाए खातिर। तहरा से रहल नहीं जात, तहरा से बर्दाश्त नहीं हो रहल। तू सब हमने के इज्जत प्रतिष्ठा खत्म करे पर लागल बड़ू। चुपचाप अभिन अपन मुंह बंद करो, अपना भूख के शांत करो, बर्दाश्त करो। जब तक मेहमान खाना ना खाई तब तक एगो दाना तहरा ना मिली। तहरा कुछ समझ में नहीं आवत
कि इज्जत प्रतिष्ठा दाव पर लागल बा। इतना मेहमान आइल बा द्वार पर, मेहमान लोग के स्वागत कैसे होई, मेहमान लोग कैसे खाई, कैसे विदाई हुई। अपना पेट के चिंता में सबसे पहले तू पतल उठा के आ खाना खातिर चल देलू। तहरा कोई ये घर से चिंता नहीं खे, कोई परवाह नहीं खे, कह के झाड़ झपेट कह के आ वहाँ से उ चल देली। जब चल गईली तब बुढ़िया काकी गुस्सा नहीं खी होत, नाराज नहीं खी होत, मन ही मन सोचे लगली कि शायद दुल्हन सही कहतरी, हमहू बड़ा स्वार्थी बानी। सबसे पहले तो मेहमान के खियावे के चाही, जब तक मेहमान ना खाई तब तक अपन उचित नहीं खाइल। आ हम कितना ना समझी क के सबसे पहले पतल उठा के अपना खाना खातिर, अपना खाना के चक्कर में हम चल गई नहीं। हाँ, गलती हमरे में बा, हमरा पतोह में कोनो गलती नहीं खे, सही कह रहल बाड़ी। खैर कोनो बात ना, जब मेहमान लोग खा ली तो हमरा खाना जरूर मिली, तब तक हम संतोष करके बैठो तनी। अब वो अपना बिस्तर पर बैठल बाड़ी, यह बात मन ही मन ढूंढत तारी, पछता तारी कि खैर कोनो बात ना, मेहमान लोग खा ली तो खाना जरूर मिलबे करी। हमरा पहले ना जाए के चाहत रह खाना खातिर। अब देखी इस सोचा तारी, पछता तारी, भूख भी लागल बा, भूख से प्यास से छटपटी बा। यहाँ अब शुरू हो गई, सब मेहमान लोग खाए लागल, गांव जवार सब लोग खाए लागल। सब लोग खा पी के निश्चिंत हो गई, सबकर विदाई हो गई। उनकर बेटा पतोह भी खा लेलक। खाना पीना के कार्यक्रम संपन्न हो गई। बहुत रात बीत गई, बहुत। अभी बुढ़िया काकी अंगुरी पर समय के इंतजार करस कि अब केहू आई पूछे, अब केहू आई पूछे, अब केहू बोलाई। बहुत देर हो गई, का अभी लोग मेहमान लोग खाना ना खैलक। खाना के कार्यक्रम शुरू हो जाए के चाहिए अभी तक, कह कह के अपन टाइम काटस, लेकिन भूख से एकदम तड़पत रहली। अभी अपन समय बितावे खातिर एगो बड़ा सुंदर गीत गावे लगली। कहली कि तब तक एगो गीत गाओ तनी। गीत गा के अपन समय भूलियावत रहली। उनकर गीत भी ओरा गईल, उनकर गीत खत्म हो गईल, लेकिन कोई ए बुढ़िया काकी के पूछे ना आइल। बहुत रात बीत गईल, सब कुछ समाप्त हो गईल। इनकर बेटा पतोह जौन रहे, सब काम समाप्त भइला के बाद, सबके विदाई कैला के बाद अपना कमरा में चल गईलो सूते। जब सूत गईलो तो उनकर पोतिन जौन रहली छोटे गो, जौन अपना दादी के ख्याल रखस, उहे लड़की कुछ अपना खाना में से चुरा के रखले रहे। 2-4 गो पूड़ी, 2 गो जिलेबी। अब जब देखलक कि माई बाप सुत गईल, तब वो समय में वो लड़की वो खाना उठा के आ अपना दादी के पास आवतिया। आके अपना दादी के हाथ पकड़ के उठावतिया, कहतिया कि ए दादी उठो, है तोहरा खातिर खाना ले आइल बानी। दादी तो खाना के आस में बैठे रहली, उनका नींद कहाँ भला आवे। खाना देख के बड़ा खुश भइली, उठ के बैठ गईली। कहत तारी कि ए बेटा तोहर माई पेठौली हो। कहलक लड़की कि ना ना दादी, ई माई नहीं की पेठौले, ई हम अपना छाना में से तोहरा खातिर खाना ले आइल बानी। उठ के खा लो, आ हई पानी पी लो, जल्दी खा लो ना तो माई जाग जाइ हैं। अब बुढ़िया काकी भूख से बेचैन, बुढ़ारी समय में छोट बच्चा के जैसन भूख लागेला, छोट बच्चा के जैसन मन हो जाला। उठ के लगली खाए। जब खाए लगली तो कहत तारी कि ए बेटा अभी भूख ना गईल, 2-4 गो पूड़ी और ले आ दो, अभी भूख लागले बा। ऐसे कि चोरावल पूड़ी रहे, 2-4 गो पूड़ी रहे, उसे बुढ़िया माई के भूख ना गईल। तो कहली कि 2-4 गो और पूड़ी ले आओ बेटा।
तब जाके पेट भर जाई, मन शांत हो जाई। तब कहत यह लड़की कि देखो दादी, अब पूड़ी नहीं खे, सब खाना उड़ा गइल बा, सब मेहमान लोग खा के चल गइल। ई हम अपना छाना में से चोरा के रखले रहनी ह, इहे तोहरा खातिर ले आइल बनी, अब खाना नहीं खे। तब बुढ़िया काकी कहली कि ये बेटा एगो काम करो, तू हमार हाथ पकड़ के आ बाहर ले चलो, जहाँ मेहमान लोग खा के अपन पतल फेंकले बा वही जा तू हमरा के ले चलो। अभी लड़की बुढ़िया काकी के हाथ पकड़ के बाहर ले आवतिया। बाहर जब ले आइल तब बुढ़िया काकी का कैली कि जितना पतल बिगड़ है सारा पतल के लगली टकटोरे। कोनो कोनो पतल में से मेहमान लोग के जूठा, काहे कि सब लोग सब खाना ना खाला, कुछ लोग छोड़ देवेला खाना, वही छोड़ले रहे लोग उहे खाना उठा उठा, पूड़ी उठा के, कहीं से मिठाई उठा के ई लगली खाए, अपना भूख के मिटावे, आनंद लेवे। इनका ई समझ नहीं के कि कोई के जूठा हो या का हो, बस अपना भूख के शांत करत रही ई पूड़ी से मिठाई से। तब तक उनकर पतोह जौन बाड़ी, उनकर आँख खुलल तो वो अपना बेटी के देखत तारी कि हमर बेटी नहीं खे लौकत, कहाँ गइल। अब लगली अपना बेटी के खोजे। अपना बेटी के खोजते खोजते घर में से वो बाहर अइली। जब बाहर अइली तो वो देखत तारी वो बुढ़िया काकी के दृश्य कि पतल में से पतल के छिट छिट के आ जूठा जितना बचल है सब उठा उठा खात रही। जब ऐसन सीन उनका आँख के सामने पड़ल तब जाके वो एकदम पूरा सहम गईली। जब ऐसन दर्दनाक सीन देखली तो उनकर करेजा काँप उठल, उनकर दिल जौन बा ढबढबाए लागल। कहत तारी कि हे भगवान, हे प्रभु, हम तो बहुत अनर्थ कर चुकल बानी, जकरा संपत्ति से आज हम राज करतनी, इतना बड़का भोज भइल ह, यही बुढ़िया काकी के संपत्ति से भइल ह। आज इनका के हम खाना नहीं खी देले, बहुत दिन से दुख देतनी, सतावतनी, आ इनके संपत्ति से राज करतनी। आज देखो इनकर कौन दिन हम देखा देले बानी कि जूठा कांठा उठा के अपन भूख मिटावतारी। एकदम उनकर करेज काँपे लागल, आँख में आंसू भर गईल। लगली अपना करनी के दोष देवे, कहे कि हे भगवान, हे प्रभु, घोर पाप कैले बानी, हम बहुत अनर्थ कर चुकल बानी। जब बुढ़िया काकी को वो स्थिति देख के एकदम उनकर करेज काँप उठल। गईली जाके बुढ़िया काकी के हाथ पकड़ली, कहत तारी कि हे काकी, माफ़ करी हमरा के, बहुत घोर पाप भइल बा हमरा से, बहुत अनर्थ कैनी हम। ना जाने ई मन काहे इतना दुष्ट, काहे इतना बेईमान हो चुकल बा, जकरे संपत्ति से राज करतनी ओकरे के आज हई दशा, हई दुख। हाथ पकड़ली, हाथ पकड़ के लेके गईली रसोईया घर में। रसोईया घर में जाके काकी के बैठा के बहुत सुंदर, बहुत जल्दीबाजी में भोजन बनौली। भोजन बना के खियावे बैठौली। तब तक उनकर पति भी वहाँ से अइलन, उहो सब बात सुनलन, उहो रोए लगलन, उहो अपना गलती पर पछताए लगलन। बार बार बुढ़िया काकी से गुहार करे लोग, उनका गोड़ पर गिरे लोग, हे काकी माफ़ करी, हमनी के बहुत पाप, बहुत गलती भइल बा, हमनी के समझ ना रलो, रउए संपत्ति से आज ई सारा भोज भइल बा, सारा दुनिया के लोग खइलक, आ एगो काकी के हमनी के एगो पूरी तक नहीं से पूछले। बहुत अनर्थ, बहुत पाप भइल बा हमनी से। ई लोग रोता लोग, आ बुढ़िया काकी अपना खाए के फेर में पड़ल बड़ी, खाना खातारी, खाना के आनंद लेतारी। उनका कोई मतलब नहीं के, कोनो दुख महसूस नहीं के, खाना मिल गइल बा, एकदम मज़ा से खाना खा रहल बड़ी।
संतुष्ट बाड़ी खाना खा के। आई लोग बार बार बुढ़िया काकी से माफ़ी मांगे लो, क्षमा मांगे लो। बुढ़िया काकी जब खा के आनंद हो गईली तो खुश हो गईली। खुश होके जौन भी कहानी पहले बीता रहे, कितनों दुख मिल रहे, कुछ भी भई रहे, सब भुला गईली। इनका कोई बहस नहीं खे। ये लोग के गले लगौली। ये लोग बुढ़िया काकी से कहलक लोग कि हे काकी, आज से रउआ कोनो दुख ना होई। आज से रउआ ये घर के मालिक बानी। रउआ के पूरा रेख देख, पूरा ख्याल हमनी के राखेम सन, हमनी के माफ़ करी। बुढ़िया काकी कहली कि हम नाराज कहाँ बानी, हमरा तो बस खाना से मतलब बा। हमरा खाना मिल जाए उहे हमरा खातिर काफ़ी बा। वो दिन से ये बुढ़िया काकी के देवी के समान माने लागलो। घर के मालिक बना के उनका के सब सुख देवे लागलो। हंसी खुशी से रहे लागलो। अच्छा से जीवन बीते लागलो लोग के। तो देख